दिन मनाते, 50वां मना रहे। 50वां जन्मदिन नहीं मना रहे, 50वां मृत्यु दिन मना रहे हैं कि 50 साल हमारी मृत्यु के नजदीक और आ चुके। और उसके कहने में हम घबराते कि मृत्यु की बात, जन्मदिन पे मृत्यु की बात। भाई 50 साल तो कम हो गए, आपकी अगर 80 साल उम्र है तो 30 ही बचे। भगवान इसलिए नहीं दिखाता है कि वो फिर अगर 30 भी बता दे, 40 भी बता दे, तो 40 हम उस 50 से गिनने लग जाएंगे। कह रहे अब अगले साल अरे 39 ही रह गए, 38 ही रह गए, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिखाते नहीं है भगवान। तो इसलिए ये सापेक्ष है, आनंद निरपेक्ष है। अर्थात आनंद के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी नहीं है। व्यक्ति सुख सुविधाओं की पूर्ति करते करते ऊब जाता है, क्योंकि एक ऐसा वर्तुल है जिसके हाथ कुछ नहीं आता, आखिरी में कुछ हाथ में नहीं आता। लेकिन जो स्वरूप का आनंद है, उसके सामने संसार के आनंद तुच्छ है, जो भी ज्ञानियों की बात में पहले कर रहे थे। जैसे विराट सुख मिल जाए, व्यक्ति लौकिक सुख कामना ही करेगा, क्यों? अतः आत्मा स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहती है। स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है का उत्तर श्री कृष्ण उनके भावों को लेकर देते हैं। 56-57 दो श्लोक अब कौन पढ़ेंगे? आप खड़े हो जाइए और वो कोशिश करें जिन्होंने पिछले अपनी कौन सी छठी क्लास है, 7वीं क्लास है, ये 7 तो 6 क्लासों में अभी तक जितने श्लोक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, उनके कॉन्फिडेंस भी आएगा, अगली बार मन आने का और करेगा। हालांकि आपने पहले पढ़ लिया है पहले क्लास में, और ज्यादातर वही हाथ उठाते हैं जिन्होंने पहले पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले मजा आ गया है। दोनों श्लोक पढ़िए, 56-57। यह सर्वज्ञान तत्प्राप्य सुभाषुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में इस प्रकार नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रही हुआ जो मनुष्य उन सुख अशुभ को प्राप्त करके ना तो भाषण होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। हरे कृष्णा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, स्थिर बुद्धि मतलब समता योगी चल रहा है। समता के अंदर कैसा होता है? तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दुखों की प्राप्ति पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग का मतलब है विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते। दुख के दो प्रभाव है, दुख का भोग और दुख का प्रभाव। तो दुख का भोग हम करते हैं ज्यादातर, दुख का प्रभाव ये कि दुख आया कहां से, ये कहां से हमें प्रभावित कर रहा है। तो हम देखेंगे जो दुख का उद्गम स्थल है वो कुछ दिनों के लिए हट जाएगा, लेकिन जब हम उसको भोग करते हैं तो हम डूब जाते हैं, हमें रास्ता नजर नहीं आता। और दुख का प्रभाव देखते हैं तो हम पता लग जाता है कि भैया ये यहां से आया है, इतने दिन रहेगा, इतने दिन में स्वयं ही खत्म हो जाएगा। इसलिए दुख का कभी भोग नहीं करना, उसका प्रभाव देखना है। और ये धीरे धीरे अनुभव होने के बाद हमें दुख के प्रभाव का इतना अनुभव हो जाएगा कि हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, दुख के प्रभाव में भी आनंद में रहेंगे। इसी तरह सुख का भोग और सुख का प्रभाव देखना। सुख के भोग में हम अपनी सुखासक्ति से इतने आनंदित हो जाते हैं कि उसका उद्गम भी भूल जाते हैं, और जब उद्गम याद रहेगा तो नष्ट का भी पता हो जाएगा कि यहां से ये सुख हमें मिल रहा है क्योंकि हम ये चाहते थे, हमारी इंद्रियों को आनंद मिल रहा है, हमें कल शाम तक ये 5 स्टार होटल मिला है, उसके बाद फिर वापस अपने घर जाना है, वहां ऐसी सुविधा नहीं है। लेकिन उस 24 घंटे में डूबे रहते हैं, वो याद नहीं करते कि ये होटल छूटेगा।
और साधन नहीं मिला, गाड़ी लेट हो गई तेरे को, कार नहीं मिली तो ऑटो में भी बैठना पड़ सकता है दिल्ली स्टेशन पहुंचने के लिए। तो उसका प्रभाव देखें कि सुख यहां से आया था और यहां खत्म हो जाएगा, दोपहर को 11 बजे निकलना है यहां से। तो हमें हमेशा आनंद की स्थिति में हम दोनों को देख पाएंगे। और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, वहां तो उद्वेग शब्द आया। उद्वेग मतलब विचलित न हो जाए, दुखी ना हो जाए। स्पृहा का मतलब, स्पृहा का मतलब बहुत शब्द बड़ा अजीब सा है, इस पर अटक जाते हैं, सवाल में उस क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्पृहा का मतलब, आप बोलिए, खड़े होकर बोलिए। नहीं नहीं, स्पृहा देखो, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा, अंदाज लगाओ सुखों की और इच्छा होगी कि नहीं, तो क्या हुआ, इच्छा, आसक्ति, इच्छा, इच्छा, इच्छा शब्द आएगा। और स्पृहा क्या है, सूक्ष्म इच्छा। सूक्ष्म इच्छा कैसे, एग्जाम्पल में भी इसमें लिखा हुआ है। जैसे आपको कोई सोने की गिन्नी मिली और आपने कहीं जमा करा दी, सरकार को जमा करा दी, या बटुआ मिला 10,000 का और आपने उसको दे दिया, तो उस समय आपने छोड़ तो दिया उसको, इच्छा रहित तो हो गई, लेकिन मन में ये इच्छा रही कि ले लेते, सुख में इच्छा रही। अशर भी ले लेते, किसी ने देखी नहीं थी, भोग लेते, क्या फर्क पड़ रहा है। और उस कैसे पता पड़ेगी कि हम उसका उदाहरण देंगे अपने मुंह से ही कि मुझे 10,000 का बटुआ मिला और मेरे उसमें पता लिखा हुआ था, मैं उसको दे के आया और उसने मेरे वाहवाही की, चाय पिलाई, उसकी चर्चा करेंगे। मेरे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने चाय पी तो भाई नहीं थी, तो पता क्यों रहा है। ये स्पृहा, सुख मिला हमें, उसको छोड़ने के बाद भी छोड़ रहे हैं, उसको जा रहा है सुख, लेकिन स्पृहा रह जाएगी मन में, वो स्पृहा नहीं रहनी चाहिए। तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य, स्थित बुद्धि, जिसकी स्पृहा भी नहीं होगी, उद्वेग भी नहीं होगा, और राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाएगा। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अगर आपको अच्छा मिला है तो उससे प्रसन्न भी नहीं होना है, अशुभ मिला है तो दोष भी नहीं करना। ये जो दोनों स्थिति आ जाएगी। पर इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, हमारी वही सुखासक्ति। और आखिरी में सुखासक्ति रहती कहाँ है, अह में रहती है, छोटे से अह में। रहता है ना उसके अंदर, रहता ही तो कहलवारी है कि मैंने छोड़ा, मैंने अशरफिया छोड़ी, मैंने 10,000 रुपए छोड़े, वो रहता सूक्ष्म में रहती है, बहुत सूक्ष्म। वो आगे के श्लोक में आएगा, लिखा भी है किताब में कि चिज्जड़ गति कहलाती है। चिज्जड़, इसको याद रखने का है। ची से माने, जिससे, ची से मतलब चित्त या चेतन, और जड़, चेतन और जड़ हो गया ना, आत्मा और शरीर। तो चेतन और जड़ के बीच में जो ग्रंथि रहती है, चेतन और जड़ को जो मिला के रख देती है, जीव आत्मा जहां बन जाती है, वो कहलाती है चित जड़ ग्रंथि। आगे भी आएगा, यही आज सबसे मुश्किल जड़ है, जड़ यहां है अपनी, उसमें सूक्ष्म अहंकार है, सूक्ष्म। उसको कैसे तोड़ा जाएगा, वो स्वयं के द्वारा, स्वयं के दृढ़ संकल्प के द्वारा, और भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान के आश्रय के द्वारा। इसमें उदाहरण भी है, कबूतरी का एक पढ़ लेना कि कबूतरी जो है, बहुत दोनों प्रेम करते थे, उनके बच्चे को प्रेम करते थे, इतनी आसक्ति थी कि कबूतरी फंस गई तो कबूतर भी उसमें फंस गया। पहले बच्चे फंसे, फिर कबूतरी फंसी, फिर कबूतर भी फंसा, चारों मर गए। स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, अर्थात जब इंद्रियों का विषयों से संपर्क नहीं हो, उस समय स्थित प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं 58, 59, 60, तीनों कौन पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, इस तरह परमात्मा अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ऐसे ही इस काल में कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मेरा मन इंद्रियों के विषयों से हटने वाला मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता।
इस स्थिति पर मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। कारण ही है कुंती नंदन, रस बुद्धि रहती है। ये सब करते हुए विद्वान मनुष्य की भी पूर्ण इंद्रियां उस मन को बलपूर्वक कर लेते हैं। हरे कृष्ण। इसमें जैसे उदाहरण कहा था ना कि एग्जाम्पल लेंगे तो ये अभी कछुए का एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल कम ही आएंगे। कछुए का जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सबूर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, जिनके शब्द स्पर्श रूप रस और गंध विषय हैं उसके, तो हम उधर से अपनी इंद्रियों को हटा लें। लेकिन आगे स्थिति आएगी कि हमारी इंद्रियों में हम हटा तो लेते हैं, लेकिन भोग विषय भोगों की वृत्ति नहीं जाती, इंद्रिय भले हट जाए। और एक सूक्ष्म रसबुद्धि है जिसकी आगे चर्चा हुआ है कि रसबुद्धि रह जाती है, सूक्ष्म कामना, वो जब तक नहीं हटेगी। और वो हटेगी दो ही चीजों से, एक तो दृढ़ निश्चय से और भगवान की कृपा से। दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं कोई कामना नहीं करूंगा, मेरे सामने ये चीज आ जाए जो सबसे पसंदीदा चीज हो, उसका अभ्यास करें। अभ्यास 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 और उसके साथ दृढ़ निश्चय, जो अपन 7 निश्चय लिखते हैं ना, 7 दिन रोज लिखने। कितने जने लिख रहे हैं? संख्या कम है। आपको पता है 7 बार लिखना है एक निश्चय। वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, 7 बार लिखना है रोज। इसके अंक हैं। आपका एग्जाम होगा जून में, उसमें पूछा जाएगा कौन कौन लिख रहे हैं, आपसे फोटो भी मांगी जा सकती है। तो उसके 5 नंबर है, 100 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 6 महीने कम से कम लिखना है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। अगर आप नहीं लिखते हैं, किसी दिन चूक जाते हैं, दूसरे दिन 14 लिखेंगे, तीसरे दिन 21 लिखेंगे। कभी ऐसा प्रण भी कर सकते हैं कि न लिख पाऊं तो मैं उस दिन भोजन नहीं करूंगा जब तक 21 न लिख लूं 3 दिन के। तो मन चलता है संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, या फिर डंडे से। डंडा मिलेगा ना तो भोजन नहीं मिलेगा तेरे को। तो निराहारी इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते, पर रस निवृत्त नहीं होता। कछुए ने अपनी इंद्रियां रख ली, हम भी कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर रख लें। मैं भाई नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। विषय से हटा भी लेते, रसगुल्ले देखूंगा नहीं, दुकान एसएसजेडी के सामने से निकल लूंगा नहीं, कोई रसगुल्ले लाएगा तो खाऊंगा नहीं। लेकिन रसगुल्ले सामने आने के बाद संकल्प हमने जग जाहिर कर दिया, अपने में भी कर लिया, नहीं खाते हुए भी मन में उसका रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। वो है रसबुद्धि, सूक्ष्म कामना। कि अभी तो पर्दे के कारण संसार में पर्दा दे रखा कि भाई इसने रसगुल्ला खाना छोड़ दिया है, इसको डायबिटीज है, इसने सबके बीच में कसम खा ली है, खुद से भी डर रहा है कि मैंने कसम खाई हुई है। लेकिन जब मौका मिलेगा रात के 12-1 बजे वो फ्रिज खोल लेगा और रसगुल्ला खा लेगा, फिर भगवान को भगवान की भाषा में समझा देगा कि भगवान खा तो रहा हूं लेकिन बुद्धि रस में नहीं है, तेरा प्रसाद समझ के खा रहा हूं। भगवान को भी मूर्ख बना देगा कि यार तेरा प्रसाद था ना यार, सुबह लगाया था। तो भैया भगवान कहेगा तूने दिन में क्यों नहीं खाया सबके सामने, मुझे दिखा दिखा के क्यों खा रहा है। तो ये रसबुद्धि है, इस पे कंट्रोल हो जाए तो मजा आ जाए। पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं रहती। इसका मतलब परमात्म तत्व का जिसको रस मिल गया, जैसे भी चर्चा कर रहे थे ना, जिसको भागवत में नृत्य करने का रस मिल गया, वो शराब में या नशे में या बिना नशे के सड़क पे क्यों नाचेगा, भागवत कथा में ही नाचेगा। तो उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसे जैसे एक रास होता है एक महारास होता है, तो एक रस है और एक महारस है। तो जिसको महारस मिल जाएगा वो रस में क्यों आएगा। आज 2 घंटे अभी लाइट चली गई है, पंखा झलना पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, लेकिन भगवान का रस मिल रहा है तो मजा नहीं आता।
और पिक्चर हॉल में पिक्चर चल रही होती तो हम बाहर चाय की दुकान पे चले जाते, छूट जाए पिक्चर यार, गर्मी में कौन बैठे, दोबारा देख लेंगे आगे। लेकिन गीता जी की अब भगवान के रस में वो रस है, आनंद है, तपस्या करने में, भूखे रहने में भी क्यों मजा आता है कि भगवान के लिए भूखे रह रहे हैं। भगवान देख रहा, भगवान के लिए भूखे रहने में भी 100 मन खीर खाने का आनंद है नहीं। अर्थात कारण है कि कुंती नंदन रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रबंधनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, बलपूर्वक। अब कैसे हरती है वो आगे के श्लोक में आएगा, बलपूर्वक। जैसे रात्रि के अंदर रसगुल्ला खाया तो बलपूर्वक हर लिया ना, आपकी चाह बिल्कुल नहीं थी, संकल्प ले रखा है, कसमें खा रखी है आपने, लेकिन रसगुल्ले को आप खा जाते हो, पछतावा भी होता है कि हम हार गए, रसगुल्ला जीत गया, और रसगुल्ला नहीं जीता, वो रस बुद्धि, वो कामना, सूक्ष्म कामना जो हमारे अंदर ही पाली हुई है वो जीती, सूक्ष्म कामना जीती, जिसको हमने पूरी तरह नष्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे संकल्प में कमी थी। संकल्प में कमी होने से भगवान की हम पे कृपा में कमी थी। अगर उस दिन रसगुल्ला छोड़ देते तो अगले दिन से कृपा मिल जाती भगवान की, फिर तो आपके अकेले घर में दिन भर रहते हुए भी 1 किलो का रसगुल्ला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर वो रसगुल्ला रात को 12 बजे छोड़ दिया होता। तो ये किससे होगा? अभ्यास। अभ्यास से ही अभ्यास को एनर्जी मिलती है, और कामना पूर्ति से कामना को एनर्जी मिलती है। कामना पूर्ति हुई और कामना जागी, ज्यो ज्यो उम्र भई जवान, जो जो उम्र बढ़ी और तृष्णा भई जवान। कामना की पूर्ति करते जाते तो बुढ़ापे में तृष्णा कामना जवान हो जाती है हमारी। उसको मारने का तरीका यही है कि एक बार कामना को रोक दिया तो दूसरी बार की कामना को रोकने की शक्ति हमारे अंदर डबल आ गई, फिर वो शक्ति बढ़ती जाएगी हमारी, और कामना एक दिन रस बुद्धि समेत खत्म हो जाएगी, यानी सूक्ष्म कामना खत्म हो जाएगी। अब अगला 61, 62, 63 कौन पढ़ेगा? 61, 62, 63 पीछे से। हाँ, रोशनी आ रही है? जय श्री कृष्ण। जैसे नाम बता दीजिए, नाम। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो नित्यं पुरुष संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामाद् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद् भक्ति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हिंदी में पढ़िए। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोधित होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे हरे कृष्णा। अब रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए इसका उपाय बताते हैं, और यदि रस बुद्धि को दूर नहीं करेंगे, उपाय तो बता दिया पहले कि हम अपने दृढ़ निश्चय करें, भगवान के परायण हो जाए, लेकिन इससे नाश कैसे होता है रस बुद्धि से? ये 3 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इसमें 8 क्रम है। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, ये तो पहले उपाय बता दिया। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, कछुए की तरह 5 इंद्रियों को अंदर लेके बैठ जाए, और चिंतन किसका करे? विषयों का करे, तो मौका आते ही वो इंद्रियां विषयों में डूब जाएंगी, और क्या हालत होगी वही आगे के 8 लक्षणों में। तो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण, मत्परा शब्द आया है, तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीद मत्परा। मत्परा का अर्थ है परायण, मेरे परायण। पहली बार गीता जी में इस शब्द का उपयोग हुआ है अभी।
और आगे इसी शब्द पर गीता समाप्त होगी। मेरी शरण हो जा, सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरे परायण हो जा। तो आखिरी में आएगा 18 या 64वां श्लोक, वो भी मिसकोटेड है। मिसकोटेड कैसे है कि सब धर्मों को छोड़कर, सब धर्मों को छोड़कर मेरा आश्रय ले। तो बहुत से कहते हैं गीता धर्म छोड़ना दिखा रही है, तो उसका यह है कि पहले इतने अध्याय आपने नहीं पढ़े। कर्म योग से ही अपने कर्तव्य कर्म को करने की कह रही है गीता, उसमें आसक्ति और सकाम को मना कर रही है। और आश्रय, मनुष्य की आश्रय लेने की आदत है, नोट कर लो ये, मनुष्य की आश्रय लेने की आदत है। बचपन से बुढ़ापे तक किसी का भी आश्रय ढूंढता है। बचपन में माँ बाप का, पति पत्नी का, बुढ़ापे में जवान बच्चों का, अपने पद का आश्रय, अपने पड़ोसियों का आश्रय, अपने मित्रों का आश्रय, अपने पैसे का आश्रय, अपने गिनती का आश्रय कि मेरे साथ इतने हजार आदमी जुड़े, पर वो समय आने पर कोई सहायता नहीं देंगे। 1000 में से एक भी काम नहीं आएगा। करोड़ों रुपए आपके बैंक में पड़े रहेंगे, कोरोना फिर भी ले जाएगा। आपका अपमान हो जाएगा, आपके चाहने वाले, मान देने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आश्रय केवल ऐसा धर्म, मतलब जो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो धर्म है। तो उस धर्म को नहीं छोड़ना है। जो भी धर्म है आपका वो करते रहना है। शास्त्र वही धर्म करना गीता में सिखाती है, लेकिन आश्रय किसका? भगवान का। तो जो भगवान का आश्रय लेकर इंद्रियों को अपने वश में करेंगे, उनको इंद्रियों के विषय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जो भगवान का मत परे यानी कि परायण नहीं होंगे, परायण मतलब स्त्री शादी होती है पति पत्नी की तो परायण हो जाती है ना। एक पति के अलावा उसके मन में कोई दूसरा पुरुष आ सकता है, तो वो तो सांसारिक पति है, वो तो महापति है, पतियों का पति है, हम सबका पति है, हम सबका बाप है, इसके बाद कोई दूसरा नहीं। तो जो उसके हो गया, और कितना विलक्षण है वो, अरबों अरबों खरबों का संभाल रहा है, अरबों खरबों का संभाल रहा है। एक छोटे से कीड़े से लेके एक बहुत बड़े विराट पुरुष तक को भी संभाल रहा है, लेकिन सबको वही का वही मिल रहा है, वो पूरा का 1/, खरब नहीं हो रहा है। वो 1 खरब में अगर वो जा रहा है तो 1/, खरब अंश जाना चाहिए। हम जैसे खरब हैं, तो अगर एक हम जाएंगे तो 1 खरब या 700 करोड़ों में से एक ही तो जाएंगे, किसी के पास जाएंगे। लेकिन वो 700 करोड़ का 700 करोड़ आ रहा है आपके पास पूरा। ये विलक्षणता है उसकी। जो उसको चाह रहा है, उसकी चाहत ही है बस। ये पिछली बार सवाल ही था ना, पूछा था ना, चाह चूड़ी रामदास ये नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। तो चाह और हमारी कामना हमें कहीं नहीं ले जाती, पटक देती है। और चाह छोड़ते हुए ही हमारे लिए मार्ग मिल जाता है। कौन सा मार्ग? ऐसा मार्ग जिसके बाद कोई दूसरे मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान का मार्ग। फिर भगवान के हिसाब से ही चलते। मोक्ष से ऊपर की स्थिति कौन सी? बैकुंठ धाम। तो जो संत पुरुष आते हैं वो बैकुंठ धाम से आज्ञा लेके आते हैं कि तू ये मेरा काम करेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करते, और वो काम करके वापस बैकुंठ धाम जाते। वो भी जन्म मरण से अलग हैं, उनका जन्म हो रहा है और मरण नहीं हो रहा है। वो शरीर छोड़ के पुनः जा रहे हैं और पुनः अवतरित हो रहे हैं। वो भगवान के अवतरण का छोटा रूप है। तो जितने भगत और संत असली की पहचान भगवान ही करा देता है, बशर्ते कि हमारा मन भी भगवान के लिए, बुद्धि भी असली हो जाए। अगर हमारी मन बुद्धि डुप्लीकेट होगी तो आपको डुप्लीकेट ही संत मिलेंगे। और आप नोट कर लेना कि जो आपकी निगाह में डुप्लीकेट है, पहचान आने लगते हो, उनके पास जो भगत होंगे वो डुप्लीकेट ही जा रहे होंगे। तो उनका
मान नहीं करना, अपमान भी नहीं करना, उनके सामने ऐसा रखना कि आप उनको आदर दे रहे हैं, लेकिन बचना उनसे, उनकी संगत नहीं करना, नहीं हम भी वैसे हो जाएंगे। अगर किसी की नियत देखनी है, उसका स्टैंडर्ड देखना है कि भगवान से कितना नजदीक है और कितना दूर है, तो उसकी संगति देख लो, वो उसके साथ कौन कौन जने मिलते करते हैं, उसकी दोस्ती कहाँ कहाँ है, किससे मिलता जुलता है, कहाँ जाता है। अगर उसकी संगति खराब है तो तुम्हारे साथ कितना ही मीठा कर रहा हो, तुम्हारे लिए कितना ही उपकार कर रहा हो, उसके पास नहीं रहना, नहीं तो एक दिन बिगाड़ देगा। और आजकल तो एक और बढ़िया तरीका है, उससे हम अपने बच्चों के कोई भी रिश्ते की संगति पता कर सकते हैं। उसका मोबाइल अकेले में देख ले, अकेले में देख ले, सब पता पड़ जाता है, क्या यूट्यूब देख रहा है, क्या व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या चैट चल रही है, इसकी पता पड़ जाए। तो अपने बच्चों को बिगड़ने से रोकना है तो उनके मोबाइल का निरीक्षण, वैसे बहुत मुश्किल काम है ये, इसमें झगड़ा भी हो सकता है, बच्चे घर भी छोड़ सकते हैं, आप आरागुंडी भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल, अपना मोबाइल नहीं देंगे, बोले मुझे पूरा ले लो, और मोबाइल नहीं देंगे। है 5 मिनट नहीं ले, पासवर्ड नहीं देंगे आप, कितनी व्यथा है। तो आप भी उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर बताना और उसका नाम मत लिखना, उसका उसे कह देना, देख तेरा ये पैसा तो है, बता नहीं रहा बहुत है, लेकिन उसमें भी मैं तेरा पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं, दूसरे का डाल देना। 2-3 बच्चे तो ही अभी तो ही, अब तो फिर बाद में एक ही हो रहे, तो दूसरे का डाल देना, तो दिखा देना उसका डाल देना, क्योंकि उसने पासवर्ड दे रखा है। तू तेरा पासवर्ड दे देगा तो तेरा भी डाल दूंगा। तो चैट जैसे को तैसा करना है, अपने को वैसे ही अच्छे इस्तेमाल करना है। तो क्या है कि जिसकी इंद्रियां वश में, बुद्धि स्थिर है, अब विषयों का चिंतन करने से, आपने इंद्रियां भले ही अपने रोक ली है, कि चिंतन करने से क्या होने वाला है, उन विषयों में आसक्ति पैदा होगी। पहले आसक्ति, कोई भी इंद्रिया आप अकेले में सोचना जो आपने अनुभव की हुई है, वही आएगी जिसने पहले आप अनुभव कर चुके हो। आपने अनुभव किया रसगुल्ला नहीं खाया, जिसने उसको रसगुल्ला नाम ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको विषय में आसक्ति पैदा होगी, आसक्ति से उसके मन में कामना पैदा होगी, अरे यार मिल जाए, पहले तो मिली थी, बड़ा मजा आया था, कामना पैदा होगी। कामना में फिर बाधा लगेगी, बाधा लगेगी तो क्रोध पैदा होगा। यहां पर एक थोड़ा सा जो इसमें नहीं है और आगे डाइवर्ट कर देते हैं, जो आगे काम आएगा। कामना में या तो विघ्न लगेगा, तो या क्रोध आ गया, रुक जाते थोड़ी देर, और कामना पूर्ति होगी तो क्या होगा, लोभ आएगा। वेरी, तो काम क्रोध लोभ मोह, तो क्रोध भी मरवा रहा है, और लोभ आ गया तो और मिले और मिले और मिले, तो कामना और बढ़ाएगा, फिर वहां पर मुसीबत कहीं तो रुकेगी फिर वो, तो फिर क्रोध आएगा, यानी कि लोभ भी मिलेगा और क्रोध भी मिलेगा। तो लोभ मिलने में तो और नुकसान है कि लोभ के बाद मिलते मिलते फिर क्रोध आएगा, एक दिन तो अवरोधक आएगा। तो लोभ भी मिल गया, क्रोध भी मिल गया, दोनों। और क्रोधित होने पर सम्मोह, मूढ़ मतलब मूर्खता आ जाएगी, और सम्मोह से जब मूर्खता आ जाएगी तो स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी। स्मृति में क्या है, विवेक, कि मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो खत्म। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाएगा, वो खत्म हुई, नाश हो गई। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। हो गया ना। अब चिड़िया चुग गई खेल। तो इसमें मत परा शब्द पकड़ना है इन 3 श्लोकों में। कामनाएं तो हमने रोक ली, विषयों का चिंतन का अभ्यास के द्वारा, रस बुद्धि का अभ्यास के द्वारा। अभ्यास जैसे बताया था कि एक बार रसगुल्ला रात के 12 बजे छोड़ दिया तो दिन के फिर 1 किलो के रसगुल्ले आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रस बुद्धि पे आपने कंट्रोल पा लिया, रस बुद्धि कंट्रोल मिली, आपको भगवान मिला। और रस बुद्धि कहां से आती है, जीभ से। जीभ में 2 चीज होती है, 2 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी, एक तो ज्ञान इंद्रिय और एक कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय कौन सी है, रस स्वाद, और ज्ञान इंद्रिय कौन सी है, बोलने की। ये 2 चीज ही मरवाती है। आपको आपके हिसाब से खिला पिला दिया, होटल में ले जाके मीठा बोल दिया, आप जो नहीं हो उससे ज्यादा इज्जत दे दी,
आपको पता है गलत बोल रहा है। स्वामी जी ने एक बार अभी 5-7 दिन पहले के सत्संग को जरूर सुना करो। सत्संग में जो श्रोता थे उन्होंने तारीफ करी, सर आज तो बहुत बढ़िया स्वामी जी आपने बोले, से कोई लाभ, तुरंत रोक दिया, इससे कोई लाभ, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा तो मेरा ऊपर चला जाऊंगा, वैसे तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, और जब ऊपर चला जाऊंगा तो मैं ढंग से अगली बार पढ़ पाऊंगा। आप मेरा ही नुकसान कर रहे हो, तुम्हारा भी कर रहे हो। जब मैं ढंग से नहीं बोलूंगा तो अगली बार का मेरा जो संबोधन अच्छा नहीं होगा। उस समय तो आपने रिश्ते बना लिए, तो आप 50 जने बैठे हो, 2 ने कर दिए तो आपने भेद भी कर दिया है, 2 तारीफ कर रहे हैं, 48 नहीं कर रहे। 2 नुकसान, वह विद्वेष पैदा कर दिया, सम्मोहन कर दिया, यहां पर ऊपर चढ़ा दिया ना। तो इसलिए तारीफ नहीं करना। तारीफ जीभ से जो कर रहा है समझो वो आपको लूट ले जाएगा, चाहे कारण हो चाहे बिना कारण हो, तारीफ से बच के रहना ये सिखा रही है हमें रस बुद्धि। कोई बढ़िया खाना खिला रहा है बिना कारण के ले जाके बार बार तारीफ कर रहा है, समझो आप लुटने वाले हो। और लुटने में फिर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपकी तो बुद्धि गई, आपका पतन करा देगा वो। हरे कृष्णा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज आई है ABCD, उसको मैं समझा देता हूं। पढ़ने ने बहुत काम की है, संतोष गुप्ता जी ने कमाल किया है। ये बचने का क्या उपाय है, अपने इंद्रियों से, कामनाओं से, रस से कैसे बचने के 4 चीजें, ABCD। ए मतलब अपन ने कर ली सारी चर्चा, एसोसिएशन ऑफ सत्संग, सत्संगियों से एसोसिएशन। ए सत्संग करेंगे, अभी बात हो गई। बुक रीडिंग, स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपके पास गीता भी हो सकती है, रामचरितमानस भी हो सकती है, महाभारत भी पढ़ सकते हो, भागवतम भी हो सकती है, और सबसे बेस्ट जो मैंने पहली दूसरी क्लास में की थी, भक्त चरित्र पढ़ना। तो गीता प्रेस के 3 आते, एक भक्त चरित्र अंक आता है, एक भक्त 3 नाम से आते भक्ति के। अगली बार मैं उसको फोटो दे दूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा, तीनों है मेरे पास। उसमें जो अभी लेटेस्ट आया 2-3 साल पहले, उसमें 30, 40, 50 साल पहले तरह के भक्तों के चरित्र है, और अभी के। तो ऐसा लगेगा जब उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। हमारे साथ होने लगा है, हमें गीता जी पसंद आने लगी है। ऐसा विलक्षण ग्रुप जो 15 साल से चल रहा है, मुझे 3 साल 2 साल पहले मिला, आपको इस साल मिल गया, कुछ को 4 साल पहले मिल गया, और सतत मिल रहा है। क्योंकि जिसको मिल गया वो छोड़ नहीं रहा, समझो भगवान ने पकड़ लिया। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, मगरमच्छ के दांत कैसे होते हैं, ऐसे कैसे होते हैं। मगरमच्छ के दांत यूं नहीं होते अपनी तरफ सीधे, नहीं, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं हाथी की तरह, उसके अंदर की तरफ होते हैं। तो अगर कोई चाहेगा तो वो निकलना चाहेगा तो उसके दांत तो ऐसे नहीं और फंसेगा, आपने उसे पकड़ लिया, उसे खींचोगे तो और घुसेगा उसके। तो कृष्ण के दांत भी, पंजे भी ऐसे ही है। राम तो सरल है, राम तो रामचरितमानस पढ़ के सरलता में भूल जाओ, लेकिन गीता समझ में आ गई तो फिर छूटेगी नहीं। इसके पंजे थे, राम 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 बोलो 3 बार, राम राम राम। अब बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। टेढ़ी किसमें हुई जीभ, हाँ टेढ़ा भी है, हर चाल टेढ़ी है, पता नहीं पड़ता क्या करने वाला है। और नाम में भी कृष्ण, और नीचे क्या है, मछली का कांटा कृष्ण। अगर पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं फिर। तो उसने पकड़ा, ये हमारी बस की नीति इधर आना। राम मंदिर के अंदर कृष्ण मिल रहा है जहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, उसके पीछे अलग कहानी। भगवान ने चाहिए तो राधा कृष्ण की लगेगी यहाँ पर। तो कृष्ण राम मंदिर में मिल रहे हैं, तो कृष्ण तो ऐसा कौतुकी है कि राम के भी पहुंच जाता है। राम मर्यादा में रहकर कृष्ण के नहीं पहुंचेगा। पहले दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये तो हमारी बुद्धि से कर रहे हैं आनंद के लिए। अब स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्थात इंद्रियों का। हाँ, बी मतलब बुक रीडिंग हो गई, सी मतलब चैंटिंग, माला जाप का करते। 16 माला की अधिकतम सीमा है। अभी तो आपकी पहली क्लास में 4 मालाओं का होगा। 4 मालाएं अगर कोई कर रहा है हरे राम हरे कृष्ण की, तो आपके 5 या 10 नंबर पूरे मिलेंगे। तो मालाएं चालू कर देना, वहां झूठा नहीं भरना है। आपका जो जून के एंड में एग्जाम होगा 6 अध्याय तब तक पूरे कर लेंगे, वो आपके नंबर उजागर होंगे। अभी आपका जो असाइनमेंट है वो नंबर उजागर नहीं हो रहा है, आपको पता है 46 में 43। टीपो, दोनों में टीपो, इसमें टीपो उसमें टीपो। टीपना इसलिए अलाउड है कि कहते हैं कि आप इस बहाने किताब तो खोलोगे और टीप वही पाएगा जिसने पहले पढ़ा है। सही बात। ठीक है, 1 घंटे में अगर जिसने किताब पहले नहीं पढ़ी है तो 1 घंटे में 20 सवाल, 40 सवाल, 60 सवाल करीब आ सकते हो उसमें।
तो आपका चैंटिंग मतलब माला जाप, राम 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 राम, गुरु मंत्र भी हो सकता है, हरे राम हरे कृष्ण हो सकता है, जिसमें आपका मन लगता है। तो 16 मालाओं का मतलब ये कि एक 16 अक्षर होते हैं। अगर राम राम कर रहे हो तो वो 16 से गुणा कर दो आप, 16 माला हो, कितना हो जाएगा? एक राम हो रहा है, एक मंत्र में हरे राम हरे कृष्ण में कितने अक्षर है? 16। तो 16 माला कर रहे हैं, तो इसकी तो एक माला, एक में 16 हुई, 16 इंटू 1 108 एक माला हुई। तो आप 16 माला को खाली राम राम जप रहे हो आप, तो 16 इंटू 16 कर देना। ये आखिरी तक है, आखिरी की गीता जब क्लास होगी फरवरी तक, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो आप। 4 मालाओं पे तो ले आओ। और डाइटी वर्शिप, डी मतलब आप सगुण साकार को पूजा करते हो। आपका मन किसमें लगता है? इंद्रियों के बल पे लगता है, ये सुंदर है, ये स्वादिष्ट है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, स्पर्श में अच्छा लग रहा है, पांचों रसों में डूबे रहते हो, तो भगवान में वो रस पैदा कर दो। भगवान की बढ़िया विलक्षण मूर्ति लाओ घर में, जो हो ही है उसको बढ़िया नहलाओ दिलाओ, और उसको बढ़िया कपड़े पहनाओ। अरे यार ये 2 दिन से पहन रहे यार, मैं तो रोज बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ, इसको बदल के दूसरे लाएंगे जाएंगे। बड़े अरे सुंदर वस्त्र मिल गए भगवान के, और इतने खुश हो जितना अपने वस्त्र आते उससे ज्यादा खुशी हो। अरे अरे क्या मिला? अरे आज मेरा तो छोटू के लिए, लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र मिल गए, ऐसे मिले, नए आए हुए डिजाइन। माला लाओ, उसमें रोज फूल तरह तरह के चढ़ाओ, ये आज ये वाले फूल ले, आज ये वाले ले, आज ये प्रसाद ले, ये प्रसाद ले, और तेरे जो प्रसाद खाया वही खाऊंगी। ये नहीं कि मेरे को जो खाना है वही तुझे खिलाऊंगी, और फिर आनंद आने लग जाएगा। वो है डाइटी वर्शिप, उसे में मन लगा रहेगा 24 घंटे। इस बात में गुरुदेव के गया भी 3 दिन जो उनके पास रह के आया, तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि ऐसा मन लगे कि अरे वाह वाह, ये भगवान के जल चढ़ा रहा हूं, अरे इतनी गर्मी थी, भगवान लो मैं 2 बाल्टी से लाया, तुम 4 बाल्टी से लाओ, मिलाते रहो, उसमें पुष्प लगाओ, कितनी खुशबू वाले खुशबू, देखो मजा आ रहा है, खुशबू मजा आ रहा है ना आपको। उन्होंने ऐसे विलक्षण, गुरुदेव तो मेरे विलक्षण है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में नाटक करा ऐसे कलुए ने, पहले तो समझे नहीं मेरी पत्नी और छोटा बच्चा तक कलुए, और मैंने कहा कृष्ण को कह रहे हैं, मतलब बदमाश है बहुत ही, पर वो कह सकते हैं, वो तो जुड़ गए, दर्शन करते हैं। अरे वो एक के घर में आ गया, उसकी पूजा करती थी, और उसे पकड़ में नहीं आया, पेड़ पे चढ़ गया, वो चढ़ गया। मैंने कहा यार किसकी बात कर रहे हैं? अरे यही कलुआ, उसके जो मूर्ति थी वो पेड़ पे चढ़ी गई। भीलवाड़ा के घंटा सत्य घंटा सुना रहे, मूर्ति सुना चुके। एक बार मैं गंदा वहां था, वो पुष्कर में, बूढ़ा पुष्कर में था, वो 20-25 साल के थे। तो बोले मैं रात को, दिसंबर का महीना था, रजाई उड़ाना भूल गया, तो मेरी रजाई उखाड़ दी, मैं जा सो रहा था। अब मैं उड़ाऊ, फिर वापस वही आया उड़ाते, बोले मेरे को ठंड लगी, तू कहते सोम देंगे तेरे को, बार बार उखाड़े। तो बोले यार मेरे को ठंड लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा। और बोले आधा किलोमीटर दूर जाता पड़ता मंदिर, जहां पर उड़ा के आया। बोले नहीं मेरे को ठंड लग रही है, तेरे को सोम दे दूं। तो बोले मैं उठा, पर एक शर्त है, तूने मुझे रात को 1 बजे उठा दिया तो 1 घंटे लेट उठूंगा, मैं 1 घंटे लेट पूजा करूंगा, तेरी बोले मंजूर है। तो जाके उड़ा के आए, तब शांति से सो पाए। तो एक दूसरे और सबसे दूसरी पहाड़ी में, पहाड़ियां, उनने कहा यार ये तू बता रात को उठ के कहा गया? तो बोले छुपाना चाहता था, उसने कसमें दे दी, तो मैंने बात नहीं बता दी, अब जब उसको बता दी तो तुम्हें बता रहा। तो ये भगवान इतना विलक्षण है कि आप इसको पालो वैसे ही, वैसे रखेगा, वैसे रखेगा। छोटा पाला है तो छोटे की तरह रखना, बहुत मुश्किल काम है। एक बार तो तुलसीदास जी और ये थे सूरदास जी के तो छोटे थे गोपाल, और तुलसीदास जी के तो राम जी। तो हाथी आया तो सूरदास जी तो भागे। तो बोले क्यों भाग रहा है कृष्ण साथ में? बोले यार मेरा तो छोटा बच्चा है, इसे भी बचा रहा हूं, तेरे साथ तो राम है, तेरा राम तो अभी निकाल लेंगे धनुष बाण। तो वही हुआ, तो हाथी तुलसीदास जी को देख के भाग गया। राम जी थे वहां तो रावण लिए। तो जैसे पुकार कर रहे, सूरदास जी के बाल छोटे थे, गोल बाल गोपाल थे, तो उनसे थोड़ी कहते हथियार उठा। बोले हथियार का उठाऊंगा यार, मैं तो दूध पीता हूं। तो जैसे हमारे भाव है वैसे भगवान हो जाते हैं। इसलिए उद्देश्य के साथ भाव की भी महत्वपूर्णता है। इसलिए भाव से अभी कृष्ण ने समझाया, भाव से समझाया, और वो पदार्थ से समझना चाह रहे थे, क्रिया से समझना चाह रहे थे, ये भाव से समझाया। अब 64-65 श्लोक है, तो ये ABCD याद रखना, इसकी प्रैक्टिस करना। 64-65 पढ़े, कौन पढ़ेगा? कमल पढ़ना है, डॉक्टर कमल भार्गव पढ़ेंगे, डॉक्टर कमल भार्गव, माइक देना। 64-65 हाँ। सारे सर्वे परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला राग निश्चय है, अपने वश में की वृद्धि इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ निर्भरता होता है। निर्भरता होने पर साधक के समूह भगवान का जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि प्रसन्न है, और चलती
परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। वशीभूत अंतःकरण वाला, परंतु वशीभूत सिद्ध प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्थात इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर या व्यवहार काल में उसके क्या लक्षण होते हैं। इस चौथे प्रश्न का उत्तर कृष्ण भगवान दे रहे हैं कि वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं राग द्वेष से रहित होकर। तो राग द्वेष दो तरह से हो सकता है, व्यवहार में और चिंतन में। चिंतन में राग द्वेष होगा और भले ही आपका व्यवहार में न हो, तो वो राग द्वेष कभी भी हमारे को फंसा देगा, क्योंकि चिंतन में, व्यवहार में हटना चाहिए लेकिन चिंतन में रहना नहीं चाहिए। चिंतन में रहेगा तो कभी भी भोग वृत्ति आ जाएगी। चिंतन में आया, राग और द्वेष कहां से हटे, चिंतन से हटे। और चिंतन से तभी हटेगा जब हम निष्काम हो जाएंगे, कामना नहीं रहेगी। कामना रहेगी तो मोह रहेगा, मोह रहेगा तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा। तो सेवन करता हुआ, सेवन भी कर रहा है लेकिन अंतःकरण से नहीं कर रहा है। निर्मलता को प्राप्त हो रहा है अंतःकरण से। राग देश से वेग तो कहें या वीतराग, एक ही बात है। वीतराग मतलब राग बीत गए जिसके, रहित हो जाए। वियुक्त का युक्त शब्द नहीं है। जब तक शरीर संसार है तब तक इंद्रियों का विषयों से संपर्क होगा ही, लेकिन विषय अपने आप में पतनकारी नहीं होते। अपने विषयों के प्रति जो हमारी रसबुद्धि है वही पतन का कारण। कोई विषय पतनकारी नहीं होता। अगर विषय पतनकारी होते तो भगवान की भक्ति का जो अभी नृत्य बता रहे हैं, भगवान की नृत्य का, भगवान का भजन जो है वो पतनकारी हो जाता। रस तो उसमें भी आ रहा है, विषय वो भी है, लेकिन भगवान से मिलने के कारण रसबुद्धि किसमें हो गई, महारस में हो गई, भगवान में हो गई, वो पतनकारी नहीं है। और वही रस अगर हमारे संसार में हो जाएगा तो वो पतनकारी हो जाएगा। तो हर या तो रसबुद्धि को जीरो कर लें या भगवान की तरफ मोड़ दें, तो वो काम आसान है। इंद्रियों को मारना, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर इंद्रियों का नियमन कर देना किधर, भगवान की तरफ। स्वाद भी आ रहा है तो भगवान वाला। भगवान को क्या पसंद आ रहा है, जलेबी पसंद आ रही है। एक संत का किस्सा है कि वो आगरा में थे और भोजन लगाते थे बिहारी जी का, लेकिन वो किसी कारण से आगरा पहुंच गए। उस दिन बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए और भोग नहीं लगा पाए। तो उस दिन उनको, भगवान को जलेबी खाने की इच्छा थी। और जलेबी आगरा में तो बहुत मिलती है, लेकिन वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दुकान नहीं मिली। बड़े परेशान हो गए यार कि भगवान को जलेबी खिलाने की इच्छा हो रही है, जलेबी खुद का खाने की बिल्कुल नहीं। आज मेरी बिहारी जी को जलेबी की इच्छा थी, जलेबी की इच्छा थी। बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली और उसमें भी 100 ग्राम जलेबी मिली। उन्होंने ले ये दे फटाफट, भोग वहीं से बिहारी जी को लगाया और वो बिहारी जी वहां जलेबी खाते मिले। वहां के पुजारी ने देखा बिहारी जी जलेबी खा रहे। तो इच्छा क्या थी, रसबुद्धि कहां हो गई, जलेबी में नहीं थी, भगवान को जलेबी खिलाने में। तो हमारी रसबुद्धि भी ऐसी हो जाए कि भगवान को ये खिलाना, भगवान को ये पहनाना, भगवान के लिए काम करना है। क्या हमें अपने कामों की चिंता रहेगी? आज हमारे लिए कोई कुछ कर देता है तो हमारे, जब तक उसका एहसान नहीं उतार देते और उससे ज्यादा नहीं उतार देते, हमारा मन बेचैन होता है। तो उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए किया, तो भगवान क्या हमसे नीचा गिरा हुआ है क्या? हम उसके लिए करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेगा, और ऐसा करेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हम कर ही नहीं सकते थे। हमारी भक्ति भी बढ़ा देगा और संसार तो पीछे पीछे भागता है। कई जो भजन गायक है वो इसी में खुश होते हैं कि जब से तेरे भजन गाने लगा दुनिया मेरे पीछे दौड़ने लगी। कई भजन गायक इस भजन को कई रूपों में गाते हैं कि जब से तेरा ध्यान किया है दुनिया मेरे पीछे दौड़ी है। तो उनके मन में आया है ना ये, जब भी तो। पर हम इसलिए भजन नहीं गाएंगे दुनिया मेरे पीछे दौड़े। फिर वही कहानी, पहाड़ी पे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो वशीभूत अंतःकरण वाला निर्मलता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो जिसकी स्थिर हो गई वो व्यवहार काल के अंदर भी स्थिर रहता है। 2 श्लोकों में अन्वय विधि से जो बात कही है उसी को व्यतिरेक विधि से पुष्ट करते भगवान अगले श्लोक में। तो इसमें अन्वय विधि क्या है? जो हम कर रहे हैं उससे मिल रहा है, और व्यतिरेक जो है वो हमारा उल्टा होगा इसमें। जैसे अब 66, 67 पढ़े वो व्यतिरेक के दिए आएगी, कौन पढ़ेगा 66, 67? हाँ, आपने तो पढ़ा था ना अभी। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिकता बुद्धि नहीं होती, और ऐसी बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्यपरायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती, कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरते हुए इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिसके मन को अपने अनुगामी बना लेते हैं। 66, 67 आप आगे बढ़ गई हो। आदत वही पढ़ रही है क्या? ओ क्षमा करें, मैं दूसरा था। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरते हुए इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिसके मन को अपना अनुगामी बना लेते हैं, अपना मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को भर लेता है। जय श्री कृष्ण। 67 वही पढ़ी, जिसके मन इंद्रिया संयमित नहीं है। हो गया है। तो इसमें आया था ना पहले 2 श्लोकों में अन्वय विधि से जो बात कही है उसको व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। अन्वय विधि मतलब जो हमारे वश में है, जो वश में थी ना हमारी, राग देश वश में है, अंतःकरण हमारा वश में हो जाता है। तो अन्वय विधि से वश में करने से तो हमें ये फायदा हो रहा है, और जिनके वश में नहीं है उसका उल्टा बताए व्यतिरेक रीति। व्यतिरेक मतलब जो वश में नहीं कर पा रहे हैं अपनी मन इंद्री को। तो इसका अर्थ ये जो संबंध में लिखा है ना 66, 67 के ऊपर 2 श्लोकों में अन्वय विधि से जो बात कही उसी को व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। तो अन्वय विधि से 2 श्लोकों में करी, वश में की हुई इंद्रियों से वश में था, ये अवश वाले की है। अवश मतलब जो वश में नहीं कर पा रहा उसका क्या होगा? तो क्या है कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री, 5 इंद्रियों में से कोई सी भी एक इंद्री आप उसको अपने मन को अपना अनुगामी बना लेती है। अनुगामी मतलब चमचा, चेला, गुलाम। मन उसके पीछे भागता है, और मन के पीछे फिर क्या भागती है? बुद्धि अनुगामी बनती है। इनडायरेक्टली कहें कि इंद्रियां मन को अनुगामी बनाते बनाते बुद्धि को बना लेती है, जबकि हम बुद्धि विवेक वाले होते हुए भी इंद्रियों के वशीभूत ऐसे कर्म कर जाते हैं कि हमारी पशु से भी नीचे स्थिति हो जाती है। पशु की तो लिमिटेड इंद्रियां हैं, उन पे उनका कंट्रोल नहीं है। जो कुछ गाय है तो गाय जैसे ही करेगी पूरी जिंदगी भर, शेर है तो शेर जैसा ही करेगा, बकरी है तो बकरी जैसा करेगा, छिपकली जैसे, कीड़ा जैसे करेगा। लेकिन हम उन्हीं इंद्रियों से कंट्रोल करके हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। वो तो बंधी हुई है। पशु मतलब पाश में बंधा हुआ, पाश मतलब नाग पाश में बांध दिया, बांधा था ना, आता ना सुंदरकांड में, नाग पाश में बांध दिया। पाश मतलब बंधा हुआ है, उस कर्म से बंधा हुआ है, उस योनि से बंधा हुआ है, उसी योनि के लायक काम करेगा। हम पशु नहीं हैं, लेकिन पशुतर या पशु से भी बदतर हो जाते हैं जब हमें इंद्रियां अपना अनुगामी बना लेती हैं। इंद्रियां हमें कहीं नहीं छोड़ती। पशु हमेशा कुछ ना करे तो वो तरक्की ही कर रहा है, अगला जन्म लेगा, अगला जन्म लेगा, अगला जन्म लेगा, और वो मनुष्य तक आएगा। और हम अगर कुछ ना करें तो हम 84 लाख में जाएंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना, और बहुत कुछ करने के ऊपर भगवान तक करना, और सबसे बेकार करना, सब हमारे हाथ में। इसलिए हमें गीता जी जरूरी है। आज भी
ये न सोचे हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए। आगे भी ऐसी में एग्जाम्पल भी है जो पहले भी बोला गया है यहाँ पर। अटवांग जो राजा थे जिन्होंने पूरे संसार जीत लिया, 2 घड़ी बची है, 2 घड़ी में भगवान प्राप्त हो गया, 2 घड़ी। तो पहला उदाहरण आया था जब 2 चर्चा हुई थी ना, 2 उदाहरण आएंगे। पहला आया था कछुए का, दूसरा यहाँ के लिया है अपना अनुगामी बना लेती है और वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियों ने मन को अनुगामी बनाया, बुद्धि हर ली गई। कैसे? जैसे नौका चल रही है और वो वायु आके समुद्र में उसको हर लेती है, जहां वायु ले जाएगी वहां चली जाएगी। तो जहां इंद्रियां वायु की उपमा में आ गई और हम नौका वाले होकर भी, उसको चलाने वाले होकर भी अपनी इंद्रियों के अनुगामी होकर हमने अपने नौका को उस वायु में, उस बवंडर में फंसा दिया। जबकि हम नौका से किनारे भी जा सकते थे, पर हम उस अभिलाषा में और मिले और मिले और मिले और हम भंवर में चले गए। संतुष्ट नहीं हुए, किनारे पर ही चले जाते और भगवान मिल जाते। लेकिन संसार का जो समुद्र था उसमें मिले मिले के चक्कर में उसके बवंडर में चले गए, भंवर में चले गए। अब हमारी स्थिति क्या हो रही है कि वहां जैसी वायु जहां ले जाएगी हम वहां चले जाएंगे। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायिकता बुद्धि नहीं होती है। व्यवसायिकता बुद्धि किसे कहते हैं? कौन उत्तर देगा? कौन से श्लोक में आई थी? अभी अभी पढ़ी है अपन ने, आज रिवीजन में भी पढ़ी है। व्यवसायिकता जो लिखा आ रहा है, इसकी बुद्धि का मतलब क्या है? एक निश्चयात्मक बुद्धि, कर्मयोग की पहली सीढ़ी, समता की पहली सीढ़ी, एक निश्चयात्मक। संसार में बहुआयामी, अभी वो चर्चा हुई थी ना, बहु शाखा वाली हो जाएगी। पिछली बार एग्जाम्पल भी दिया था, एक प्रिज्म में सूरज की किरणें हमारे हाथ को नहीं जला पा रही, लेकिन प्रिज्म लगाया, एक निश्चयात्मक एक किरण हुई, हाथ भी जला दिया उसने। हमने एक निश्चय कर लिया, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, एक रस्सी कुएं पे चलती है। आजकल तो नहीं है, पर पहले वाले जानते हैं कि निशान कर देती है। रस्सी इतनी कमजोर है लेकिन वो कुएं पे भी निशान कर देती है। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि एक कर्म योग है। इसको इसीलिए बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का एक निश्चयात्मक होना है। इसलिए एक निश्चयात्मक बुद्धि, समता, कर्मयोग, बुद्धि योग, ये सब पर्यायवाची है। ये शब्द अगर आए, बुद्धि योग भी आएगा तो कर्म योग है। एक निश्चयात्मक बुद्धि आएगी, व्यवसायिक बुद्धि आएगी, वो भी कर्म योग है। ऐसे अयुक्त मनुष्य की, अयुक्त मतलब एक तो युक्त हो जो एक ही तरफ एनर्जी हो, अयुक्त मतलब जिसकी डाइवर्जेंस हो। अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायण का भाव नहीं होता। निष्काम भाव भी नहीं होगा, क्योंकि निष्काम भाव तो एक होगा। निष्काम भाव मुझे कोई कामना नहीं, एक ही भाव रहा, और सकाम में तो हजारों है, लाखों है। इसका उदाहरण भी आ गया ना, एक ही। एक निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि और अयुक्त मनुष्य की निष्काम भाव नहीं होने से, अयुक्त कर्तव्य प्रार्थना का भाव नहीं होगा। निष्काम ना भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता? क्योंकि एक तरफ जाएगा तो दूसरी कामना आ जाएगी, दूसरी कामना पूरी होगी तो तीसरी आएगी, चौथी आएगी, और निष्काम होगी तो कोई काम में नहीं। इसमें एक उदाहरण दिया है, एक लाइन भी बहुत अच्छी है। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वे दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। बहुत अच्छा लिखा है। और एक इसमें लिखा है, अली पतंग मृग मीन गज, गज जरत एक ही आंच, तुलसी वो कैसे जिए जिन्हें सतावे पांच। जैसे भंवरा फूलों की गंध के लोभ में फूल में बन जाता है, रात में निकलता नहीं है, सोचता है कि सुबह निकलूंगा, अभी तो रस ले लूं गंध का, और सुबह हाथी आता है या कोई फूल तोड़ के ले जाता है, भंवरा उसमें चला जाता है, मर जाता है। पतंगा अग्नि की सुंदरता रूप पर चला जाता है। तो ये स्पर्श का, गंध का भी आगे साथ 5 एग्जाम्पल आ रहे हैं। हिरण मधुर संगीत शब्द से मरता है, मछली जिह्वा रस के लोभ में, और हाथी स्पर्श के लोभ में फट जाता है। ये 5 इंद्रियों को उदाहरण दिए और उसका ये आली वाला जो था ना, ये दिया है। तो ये एक एक इंद्रियों से फंस रहे हैं, हम तो 5 इंद्रियों फंसे हुए हैं।
तुलसी वो कैसे जिए जिन्हें सतावे पांच, हमें पांचों इंद्रियों के वश में है। इसमें लिखा ना कोई सी एक इंद्री, कोई सी एक इंद्री अपने एक ही इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, उसकी नौका इस्तेमाल हो जाती है, वायु से हक लेती है। पांचों इंद्रियों में कभी भी कोई सी इंद्री अटैक कर सकती है उन पर, कभी पांचों ही कर जाती है। और उसको बचने का एक ही उपाय, मत पढ़ना, प्राण उसके रहना, अभ्यास करना और दृढ़ निश्चय करना। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में, ऐसे युक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हुए युक्त पुरुष में साधारण मनुष्य में क्या अंतर है यह भी बताते हैं। 68-69 पढ़िए, 68-69। पीछे से पढ़े, पीछे वाले जो हाथ नहीं उठाना चाह रहे हैं वो। हरे कृष्णा। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयम यस्यां जागृते भूतानि सा निशा दृश्यतो। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो राग अर्थात परमात्मा में से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वह रात है। हरे कृष्णा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए हे महाभाव, जैसे उद्बोधन से पता पड़ जाता भगवान कहना क्या चाहते हैं। पहले कथानंदन का, अर्जुन जी का, सौम्य सातिन भी कहेंगे, इसमें महाभाव पहले कह दिया भगवान ने। महाभाव कह के अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूं तो वो इतना बलशाली है, इनको झेल सकता है। तू वो नहीं है जो नॉर्मल मनुष्यों की बात करने जा रहा हूं मैं, तू महाभाव है। इसलिए संबोधन से हमें पता पड़ जाता है कि भगवान, अर्जुन का भी संबोधन भगवान के प्रति ऐसा होगा जैसे पहले हरिसूदन आया, जब युद्ध में आए थे कि तुम तो इसलिए नाम कहा तुम्हारा। तो इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वे तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय में सर्वथा वश में की हुई है, अब जब इंद्रियां वश में कर ली, उसकी भगवान ने तरकीब बता दी, हमें बता दिया कैसे हम कर सकते हैं। उसकी बुद्धि स्थिर है, जिसके ऊपर पांचों इंद्रियां कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे आजकल हम शील्ड लगा लेते ना, इजराइल ने लगा रखी है, भारत भी लगा रहा है कि कोई भी प्रक्षेपास्त्र आ जाए उस पर अटैक नहीं कर पाए। तो जिसके पास वो शील्ड किसकी है? भगवान के आश्रय की, भगवान के परायण होने की। परायण का शब्द छोटा है, परायण का मतलब सब कुछ उस पर छोड़ दिया। परायण का मतलब पत्नी जब पति के परायण होके आती है तो सब कुछ उसके छोड़ देती है, सब कुछ उसका मान लेती है, जैसा घरबार हो जैसा हो सबको अपना मान लेती है। ऐसी भगवान के परायण होने की, भगवान की आज्ञा को मान लिया। भगवान को मानने का मतलब है हम किसी संत को भी माने तो ये नहीं उसके शरीर को माने, उसके सौंदर्य को माने, उसकी क्रिया को माने, भगवान की क्रिया भी नहीं देखे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की क्या आज्ञा है। आप राम जी जैसे वन में मत जाओ, आप कृष्ण जैसे चमत्कार न दिखाओ, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो मान लो। कृष्ण ने क्या कहा है, मेरी आज्ञा क्या है, तुम मेरे परायण हो जा, और मेरे परायण हो जा, साथ में दूसरों को भी मेरे परायण कर दे, दूसरों को भी गीता जी से जोड़ दे। तू तो हो ही गया है, पर भगवान इससे खुश तो हैं, लेकिन और ज्यादा खुश कब होंगे जब तू औरों को जोड़ेगा। तो जो उसकी बुद्धि स्थिर है, जो इंद्रियों के संयमित हो गया, संपूर्ण प्राणियों की रात क्या है, जिसमें परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और भोग संग्रह में लगे रहते हैं, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसमें सब प्राणी जागते हैं। भोग संग्रह में लगे रहते हैं, वो उनकी दृष्टि में क्या है, रात है।
जिसमें हम भोग संग्रह कर रहे हैं, कमाओ कमाओ कमाओ, कब तक? सब भगवान दिए जा रहा, कहीं तो रुकोगे। और रुकने के बाद जिनके लिए आपने संग्रह किया है, आप उसमें से खर्च करके देख लो। आप कमा रहे हो, आपने कमाया है, उनको पढ़ा लिखा दिया, नौकरी करा दिया, दुकानदारी नौकरी दुकान भी दे दी आपने। लेकिन अगर आपके पास बैंक में पैसा है और आपने उसमें से किसी अच्छे काम में खर्च करना चाहा, तो सबसे ज्यादा वही रोक लगाएंगे जिनके लिए आप जोड़ रहे थे। आपका अधिकार उसमें नहीं रहा जो आपने पैसा कमाया, हालांकि आपने उनको सब दे दिया, लायक भी बना दिया, लेकिन उनकी निगाह उस पर है जो आपके बैंक में पड़ा है। तो उसको अगर आप धार्मिक कामों में खर्च करोगे तो रोक लगाएंगे। ये है संसार। आपका खास बेटा, पत्नी, बच्चे, वो रोक लगाएंगे और बड़े बड़े कुतर्क देंगे। तो गीता जी में यही सीखा है, अरे इस काम से भला होगा, इसका बच्चों के लिए करोगे, अस्पताल खोलोगे और आपसे ऐसे तर्क देंगे। अस्पताल खोलोगे तो गरीबों का सेवा करेंगे, अस्पताल गरीबों की सेवा के लिए कम खोले जाते हैं। तो ये मनुष्य, संयमी मनुष्य की ये सवाल भी आएगा कि संयमी मनुष्य की कौन सी रात है और संसारिक की कौन सी जागता है, कौन करता है। इसको इसलिए ध्यान से पढ़ना। इसमें एक उदाहरण दिया है, भरत जी जब राम जी से मिलने गए तो भारद्वाज जी ऋषि ने वहां प्रयागराज में रुके, तो भारद्वाज जी ने संसार की क्या, पूरे ब्रह्मांड की सारी भोग की सामग्री अप्सराओं समेत उस रात को भरत जी के साथ दे दी। और इसमें लिखा है पिंजरे के अंदर इस तरह भरत मौजूद है, लेकिन उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनका ध्यान केवल राम पे था। राम पे रहेगा तो आराम दूसरा वाला मिलेगा, राम से हटा तो आप जिसको आराम चाह रहे हो उसके अंदर भी कांटे मिल जाएंगे। तो ये उदाहरण दिया है भरत जी का। और एक उदाहरण दिया है कि एक जो विष्णुदास आगरा में एक सर्राफ थे, एग्जाम्पल बहुत अच्छे, तो उनके पास वृंदावन से खंडित आभूषण लेके, पुराने लेके एक राम राय जी आए, संत थे, और उन्होंने देखते देखते तोलों में एक रत्ती मार दिया और उन्होंने देख लिया। उसके बाद, क्योंकि वो तो भगत थे, राम राय प्रभु बोले, आंखन देखत बाबरो रत्ती रत्ती खाए, और आंख मिचे तो रत्ती का तोला हूं रह जाए। तो बात इतनी लग गई कि कब तक खाएगा, तो इस उम्र के अंदर ही, तो तभी वो जागृत हो गया। अपने लड़के को बुलाया कि ये इनकी बना के दे देना, जब आए वृंदावन पहुंचा देना, और मैं आज से ही मरा मान लेना। और उसी समय गद्दी छोड़ दी। विरक्ति ऐसे होती है, बात लग गई तुलसीदास जी की जगह, और वो कालांतर में बहुत बड़े संत हुए। इसलिए ये एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड आते हैं जो अपना श्लोक चल रहा है। तो इसलिए ये किताब राम सुखदास जी का सारांश तो है ही, लेकिन उसमें रामचरितमानस का भी आ गया और उदाहरण भी आ गए, तो आपको याद आएंगे। 70वां पढ़े, 3 श्लोक रह गए। 70 आप पढ़ लो, शंभू जी को। 70वां 71वां दोनों